अब हम आपको मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है। मामला टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के पास स्थित पठा गांव का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि एक झोला छाप डॉक्टर जो बंगाली है, पिछले 32 वर्षों से बिना मान्यता और बिना मेडिकल डिग्री के इलाज कर रहा है। तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का यहाँ नहीं, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जो वर्षों से सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अगर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ऐसे क्लिनिक खुलेआम संचालित हो रहे हैं तो फिर उन निर्देशों का जमीन पर कितना असर हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। बगैर लाइसेंस के कई ग्रामों में अलग अलग जगहों पर मेडिकल उनके स्थापित हैं, क्लिनिक स्थापित हैं और निरंतर घटनाएं भी हो रही हैं। बीच में प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी पत्र जारी किया गया था कि इनकी जानकारी एकत्रित कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए जो दोषी हैं। और मेरा मानना है कि बार बार यह मुद्दा भी उठता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो या तो अधिकारियों के सहमति से वो चल रहे हैं या फिर किसी नेताओं के, सत्ता पक्ष के नेताओं के सहयोग से वो चल रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार से लेकर कई अन्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। दवाइयां दी जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं और मरीजों का इलाज किया जाता है। मेडिकल प्रैक्टिस में गलत दवा, गलत इंजेक्शन या गलत इलाज कभी कभी सीधे मौत का कारण भी बन सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कभी यहाँ पहुंचकर देखा कि मरीजों को क्या दवाइयां दी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि पिछले 1 वर्ष में गलत इलाज की वजह से ही लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। तो सवाल ये भी है, जब ये क्लिनिक 32 वर्षों से इस तरह से संचालित है, तब क्या स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक तंत्र में अच्छी पकड़ होने की वजह से ही यहाँ कार्रवाई नहीं होती। टीकमगढ़ में इलाज क्यों कर रहे हैं? भारत में कोई भी जगह कर सकता हूँ, तो भारत के नगर। चलो आपने इलाज कर सकते हैं, हम तो बांग्लादेश को ही नहीं, पाकिस्तान नहीं। आपने ये बताइए, CMHO कार्यालय में सूचना दी आपने? मैं यहाँ क्लिनिक खोला हूँ, सूचना दी आपने? नहीं दिया, मालूम होगा। नहीं दिया, कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? सूचना दी आपने? नहीं, हमने। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। अक्सर ऐसे मामलों में वही जवाब सुनने को मिलता है कि टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई हमेशा शिकायत के बाद ही क्यों। ये मामला सिर्फ टीकमगढ़ का नहीं, प्रदेश के कई जिलों में झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क वर्षों से सक्रिय है। शिकायतें आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी है। जब लोगों को समय पर योग्य डॉक्टर नहीं मिलते, तभी वो मजबूरी में किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं जो इलाज का दावा करता है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना भी है जहां लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये समझना होगा, सरकारें अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के दावे करती हैं, नए अस्पतालों, नई योजनाओं और बेहतर सुविधाओं की बात होती है, लेकिन जमीन पर अगर लोग आज भी कथित झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे ही इलाज कराने को मजबूर हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर खामी तो है। स्वास्थ्य केवल एक विभाग विषय नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए इस मामले को केवल एक क्लिनिक तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। टीकमगढ़ के पठा गांव से उठा ये सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं, ये सवाल उस व्यवस्था से है जो आम लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करती है। अब देखना है प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर से ये मामला भी आश्वासनों और जांच के वादों के बीच दबकर रह जाए।